और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको हम बताते हैं और कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां आप देखेंगे कि देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और बच्चा बच्चा इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। फिलहाल आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, आप उज्जैन डैम की तस्वीरें देख रहे हैं और तापी डैम की तस्वीरें, जहां पर जो पानी की धारा है ये तिरंगे के रंग में रंगी हुई आपको दिखाई दे रही है। और सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री को। अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स अनिल कुमार जी, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड्स श्री विजय कुमार मौर्य जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, होमगार्ड विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी होमगार्ड के स्वयंसेवकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरा देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। यह अपने आप में हर नागरिक की उपस्थिति से यह उत्सव एक राष्ट्रीय उत्सव हो चुका है। और धन्यवाद दूंगा मैं होमगार्ड्स के जवानों को, जिन्होंने विकास खंड स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक इस बृहद जागरूकता मार्च के माध्यम से राष्ट्रीयता का भाव प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया है, आज यहां पर आपके इस तिरंगा मार्च के माध्यम से उसकी एक झलक हमें भी देखने को मिली है। इस देश के प्रति भारत के हर नागरिक का अपना दायित्व है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आज हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो अस्मिता है, वह इसलिए है क्योंकि ये हमारा देश है। हम सुरक्षित हैं इसलिए क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है। हम खुशहाल हैं इसलिए क्योंकि हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुशहाली के मार्ग पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। भारत के अंदर हर व्यक्ति के मन में उत्साह और उमंग है, इसलिए क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हर व्यक्ति को जोड़ने का जो कार्यक्रम बना है, यह आजादी का अमृत महोत्सव उस बात का प्रमाण हम सबके सामने है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से दुनिया की इस सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए जो प्रयास हुए वे अभिनंदनीय है। हर तबके का अपना योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हेल्थ वर्कर्स अपनी जगह काम कर रहे थे, प्रशासन, शासन, पुलिस के कार्मिक, होमगार्ड्स के जवान, और समाज के अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया, इस सदी के सबसे बड़ी महामारी के संकट के दौरान वह दुनिया के सामने एक उदाहरण बना है। और आज जब हम सब इस कोरोना महामारी के कई चरणों के जो वेव्स थी, उन सब को रोक करके, नियंत्रित करके हर व्यक्ति के जीवन और जीविका को गारंटी दे रहे हैं, उसकी सुरक्षित की गारंटी दे रहे हैं, उन स्थितियों में आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक नए उज्जवल भविष्य की तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहा है।
भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 11 से लेकर के 17 अगस्त के बीच अमृत महोत्सव सप्ताह का आयोजन पूरे देश के अंदर आयोजित है। और स्वाभाविक रूप से देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें भी थी। मुझे प्रसन्नता है, समाज का हर तबका बढ़ चढ़ करके इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बन रहा है। क्या सरकार के मंत्रियों या प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हों या एक जवान, और ऐसे होमगार्ड विभाग में भी हर एक स्तर पर हर व्यक्ति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रभात फेरियां निकाली गई, तिरंगा यात्राएं निकाली गई। 13 से 15 के बीच हर घर तिरंगा के अभियान के साथ हर नागरिक जुड़ रहा है। तो आज 14 विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मौन मार्च आजादी की उस विभाजन की त्रासदी को स्मरण करते हुए उस एग्जीबिशन के साथ जुड़ने के लिए आज सायंकाल 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच हर जनपद में यह मार्च निकाला जाएगा। यानी यह कार्यक्रम इस बात की गवाही दे रहा है कि हम क्रमबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। कल देश की आजादी का अमृत महोत्सव उल्लास और उमंग के साथ पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। लगातार कार्यक्रम चलेंगे। सरकारी भवनों को जिस प्रकार से डायनेमिक फसाड लाइटिंग के साथ जोड़ा गया वह दर्शनीय है। प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्षों के लिए एक अमृत काल हम सबके सामने निर्धारित किया है कि आगामी 25 वर्ष की हमारी कार्य योजना क्या होगी, हमें अपने भारत को कहां ले जाना है। एक समृद्ध और सुरक्षित भारत के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। ईमानदारी के साथ किए गए प्रयास उतने ही सार्थक परिणाम हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए, जब आपने ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तरीय इस तिरंगा मार्च के माध्यम से आप सब होमगार्ड के 90,000 जवान और उनके परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, कभी भी राज्य सरकार ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, हर स्तर पर सम्मान देने का कार्य भी किया। मेरे पास जब 2 वर्ष पहले प्रस्ताव आया था कि होमगार्ड के ऋतिक परेड में अगर आप आ सकें, मैंने कहा भी क्यों नहीं आऊंगा, और मैं स्वयं इस परेड में भागीदार बना था।